बहू ने उतारा सास का मुखौटा। अभी रनिया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू तो या बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूंगी। रनिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्या करोगी? मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रनिया बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमा जी ने रनिया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा, कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए मैं लगा लेती हूँ। रनिया ने कहा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। रनिया की शादी हुई अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रनिया के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रनिया ने घर के सारे कामों में सब मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रनिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़े की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। रनिया बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी। हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए। काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या? एक एक काम तो पूरा कर लूं। लाइए मैं सुखा देती हूँ। रानिया ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती। सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है? काव्या हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रनिया ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार है, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु है। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, रमा जी ने कहा। रनिया ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़े की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रनिया अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रनिया किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उसके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस। रनिया कुछ कहने गई कि बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है ना इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसते हुए आंख मचकाई। बहुरानी जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, चाची सास बोली। जी, रनिया ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी बीच में बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो इसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू,
रनिया तू तो बहुत किस्मत वाली है। ताई सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने की। फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती ही है। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रनिया स्तंभ रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा जी फिर बोल उठी। अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उसके लिए चाय बनाई है। देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे में वहीं रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दे। रमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे रनिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रनिया को घातक लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, जीजी बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। या आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी। ताई जी ने समझाया, पर भाभी जी मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रनिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे वह रहा नहीं गया। उसने सोचा अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ा भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रनिया सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं। हमेशा की तरह आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? रनिया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, अब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्द ही सारे पकोड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा और मैं बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए। रनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी तो कहीं नज़र लगती है भला। ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है न ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रनिया ने अर्थपूर्ण नजरों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आश्चर्य आप लोगों की दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा।
देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही व्यवहार उसने भी पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआसी से हो गई। माफी तुम्हें रनिया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग्य से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने रनिया से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रनिया ने सास को गले लगा लिया और बोली, मम्मी बस अब सारे गिले शिकवे खत्म हो। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। धन्यवाद।